दूर हट जाएं और आप महसूस करें आप हमको और खुद को बराबर महसूस करेंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब ने कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा। आपने वीडियो देखे होंगे, उसने एक मंच से खुद ने, उनके समाज के व्यक्ति खुद ने पानी पिया है और उनके जो SC ST समाज के व्यक्ति ने उसी समाज से पानी पिया है। वो एक आंखों से देखते थे, इसी प्रकार से सभी समाज एक आंखों से देखेगा और आपके लिए सदैव आपके लिए तत्पर रहेगा। उसने भले ही क्षत्रिय कौम में जन्म लिया हो, लेकिन वह सर्व समाज का चेहरा है। और आगे हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, शीला सुखदेव सिंह ये जो मैं वचन बोल रहा हूं, ये हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकारी अध्यक्ष आज भी सुखदेव सिंह गोगामेडी है। आपने ये अमर नाम लिख के साबित कर दिया। उनके ये वचन है, उनके ये वचन मैं आपसे बोल रहा हूं और पुनः आपके सभी मंच पर बैठे और आपने बैठे इतना बड़ा निर्णय लिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब के नाम इतने बड़े मैदान रविंद्र बिदावत साहब जो कि राष्ट्रीय प्रभारी है क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के। हेलो, जय छात्रम साथियों, जय मूल निवासी। अभी हमारे बीच सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की जो हत्या हुई है उसका मुझे दुख है, आप सभी को भी दुख है, हम सभी को। और जो वो स्वतंत्रता, न्याय, समता जो काम उन्होंने शुरू किया था, तो वो जिम्मेदारी हम चाहते हैं करणी सेना के बाकी लोग उन्होंने जैसा किया था उस रास्ते पे चलेंगे। इसके लिए वामन मिश्राम साहब और अपने बामसेब के लोगों की तरफ से मैं चाहता हूं कि सुखदेव सिंह जी के काकुसा के लड़के जो उनके भाई पधारे हैं उनका सभा पहना के स्वागत किया जाए और हम उनसे उम्मीद करेंगे कि हमारा वो साथ देंगे समता स्वतंत्रता की लड़ाई में। करणी सेना पूरा भारत में हमारा साथ देगी। जय छात्रम, जय मूल निवासी। मिश्राम साहब। हेलो, करणी सेना के जो भी लोग एक बार मंच पे आ जाएं। करणी सेना के जो भी लोग हैं मंच पे आ जाएं और अभी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने वामन मिश्राम साहब का स्वागत करें सभा पहना के। जी करणी सेना के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब का साफा पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। प्रोफेसर विलास कराज साहब का करणी सेना के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उनके पदाधिकारियों से उनका स्वागत करेंगे। प्रोफेसर विलास कराज साहब का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विलास पटेल सर का करणी सेना के पदाधिकारी स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी चांद मोहम्मद सर। चौधरी विकास पटेल साहब, चांद मोहम्मद साहब आप मंच पर उपस्थित होइए। जी, चांद मोहम्मद सर। आपका चांद मोहम्मद साहब का साफा पहना क्षत्रिय हिंदू नहीं है, ये काफी टाइम से चल रहा है। और जहाँ भी क्षत्रियों की रियासतें रही थी वहाँ मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, चर्च भी बने, गुरुद्वारे भी बने। अगर वो हिंदू होते तो आज के हिंदुओं की तरह दूसरे संप्रदाय के नहीं बनने देते। और हम करणी सेना से भी उम्मीद करेंगे आगे वो क्षत्रियों के मार्ग पे चलेंगे। माननीय चौधरी विकास पटेल साहब आप मंच पर आइए। करणी सेना की ओर से आपका सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर ससाने कलाम, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट माननीय डॉक्टर मगन ससाने साहब, इनको साफा पहनाकर करणी सेना की ओर से इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है।
चौधरी विकास पटेल साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, उनको साफा पहनाकर करनी सेना की ओर से उनका सम्मान किया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब। जी मैं निवेदन करूंगा सरवण सिंह जी गोगामेडी से 2 शब्द कहें। जी सरवण सिंह जी गोगामेडी। धन्यवाद साथियों। जय मूल निवासी, जय छात्र धर्म। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुखदेव सिंह गोगामेडी आज भी हमारे बीच में हैं। ये वामशेप और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 40वें संयुक्त अधिवेशन ने साबित कर दिया है। बाहर जो आपने इतने बड़े मैदान का नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम से रखा है, नागपुर की इस धरती पर इतना विशाल काम जो आपने किया है, वो ना केवल सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब का परिवार बल्कि पूरा क्षत्रिय परिवार इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के मिसेज शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माननीय मंच पर विराजे सभी अतिथिगण, वामशेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने विशेष रूप से प्रेम दिखाया और हमारे घर में इतना बड़ा शौक होते हुए उन्होंने हमसे निवेदन किया, इसलिए हम सभी भाई आपके बीच में मौजूद हैं। तो माननीय वामन मेश्राम जी साहब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वामशेप के सभी कार्यकर्ता, कैडर्स, मूल निवासी, बहुजन समाज के विद्यार्थी, युवा, महिला, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता व हित चिंतकों का सुखदेव सिंह गोगामेडी की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो अधिवेशन आयोजन किया गया है, ये लगातार 5 दिन चलेगा। इसमें माननीय फूले साहब, साहू साहब, पेरिया साहब और अंबेडकर साहब की विचारधारा के आधार पर सम्मान किया जाएगा और उनकी ही बात की जाएगी। मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब ने गोगामेडी की धरती पर आज से 53 साल पहले जन्म लिया था। वो जब 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के विद्यार्थी थे तब वो नेशनल लेवल के प्लेयर थे। उन्होंने तब भी सरकारी नौकरी नहीं की। उन्होंने एक लाइन पकड़ी, बंदूक की लाइन पकड़ी, न्याय दिलाने की लाइन पकड़ी और उसके आधार पर न्याय दिलाया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं अंबेडकरवादी विचारधाराओं के लोगों का और इसके अलावा काशीराम जी विचारधाराओं के लोगों का, और आज जो सभी बैठे हैं उन्होंने उस विचारधारा से निकालकर सुखदेव सिंह गोगामेडी को समाज की विचारधारा के बीच में स्थापित किया। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उसके कारण सुखदेव सिंह गोगामेडी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े पहली बार, उस जगत से निकाल के और 38,000 वोट लेके आए और उसके बाद राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जब गठन किया, इसकी बीच की कड़ी है वो सब आप लोग जो बीच में बैठे हो, वो है। उनका तहे दिल से धन्यवाद है साहब। भले ही उस व्यक्ति की आज हत्या कर दी गई हो, हत्या नहीं कहूंगा, एक शेर का शिकार कुत्तों ने किया है ये कहूंगा साहब मैं करूंगा। आज सभी के बीच में रोष मौजूद है, लेकिन आज हम अंबेडकर जी के मंच के बीच में बैठे हैं तो हम पूरी रूप से संविधान का पालन भी करेंगे, उनकी विचारधाराओं पे चलेंगे, सम्मान करेंगे, क्योंकि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब को मुख्य विचारधारा में लाने वाले अंबेडकर साहब और काशीराम जी के विचार थे करके साहब। इसके अलावा यहाँ पर एससी समाज, एसटी समाज, मूल ओबीसी समाज और अल्पसंख्यक वर्ग और जो मेरे सभी भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और
विशेष रूप से आपको बताता हूं, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की आपको जब जब सुखदेव सिंह जी ने किसी गरीब, किसी मजलूम आदमी ने पुकारा वो पहुंचा। आगे भी इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आपके लिए हाजिर रहेगी और आपकी सेवा करती रहेगी। आज का जो वामशेप का विषय रखा गया था, वामशेप वह सहयोगी संगठनों के बढ़ते कारवा को एक जनमानस से जोड़कर विचारधारा रखी गई थी। तो इसी विचारधारा में मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को भी शामिल करता हूं करके। आज तक फिल्मों में गलत दिखाया गया है, क्षत्रिय समाज के बारे में गलत चित्रण प्रदर्शन किया गया है, कुछ लोग आपको बरगला भी रहे होंगे। आप सब उन भावनाओं से दूर हट जाएं और आप महसूस करें आप हमको और खुद को बराबर महसूस करेंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब ने कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा। आपने वीडियो देखे होंगे, उसने एक मंच से खुद ने, उनके समाज के व्यक्ति खुद ने पानी पिया है और उनके जो SC ST समाज के व्यक्ति ने उसी समाज से पानी पिया है। वो एक आंखों से देखते थे, इसी प्रकार से सभी समाज एक आंखों से देखेगा और आपके लिए सदैव आपके लिए तत्पर रहेगा। उसने भले ही क्षत्रिय कौम में जन्म लिया हो, लेकिन वह सर्व समाज का चेहरा है। और आगे हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, शीला सुखदेव सिंह ये जो मैं वचन बोल रहा हूं, ये हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्यकारी अध्यक्ष आज भी सुखदेव सिंह गोगामेडी है। आपने ये अमर नाम लिख के साबित कर दिया। उनके ये वचन है, उनके ये वचन मैं आपसे बोल रहा हूं और पुनः आपके सभी मंच पर बैठे और आपने बैठे इतना बड़ा निर्णय लिया है सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब के नाम इतने बड़े मैदान का नाम करने के लिए किया है। यह सदैव हमारे दिलों में, हमारे मनों में आमरण जागृत रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। साथियों, अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के भाई, हमारे भाई आज यहाँ आकर क्षत्रिय समाज की ओर से माननीय वामन मेश्राम साहब का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए। अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो हत्या की गई है उसकी जांच चल रही है, एनआईए जांच कर रही है, सेंट्रल और स्टेट की सरकार के द्वारा जांच की जा रही है। मगर जो विचारधारा, जिस सिद्धांत को गोगामेडी जी ने अपनाया, हमें यह लगता है कि वो क्षत्रिय लोग और बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। मेघवाल जाति की एक महिला को जिस बिस्लरी से उसने पानी पिया, वही बिस्लरी से उन्होंने पानी पिया और कहा ये पंडावाद है, छुआछूत, जाति व्यवस्था, ये ब्राह्मणवाद, ये पंडावाद है। राजस्थान चुनाव होने के पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ कि जैसे पान खाते हो और थूकते हो, उस तरह ये बीजेपी को थूको और ये कमल को, ये बीजेपी को हरवाओ। तो माननीय गोगामेडी जी ने और एक ऐलान किया था कि 1 जनवरी को मैं भीमा कोरेगांव में आने वाला हूँ और मैं उन शहीदों को, उन वीरों को अभिवादन करने के लिए आ रहा हूं। उन्होंने ऐलान तक किया था। जब माननीय मेश्राम साहब राजस्थान के राज्य अधिवेशन में गए थे, किसी कारणवश जरूरी काम होने के कारण वो वहां नहीं पहुंच पाए, मगर वहां पर उन्होंने उनके स्वागत के फलक तक लगाए थे और उन्होंने जाहिर मन से क्षत्रिय लोगों को भी बहुजन समाज के साथ दूरियां खत्म करने का ऐलान किया था। और बाबा साहब अम्बेडकर का हवाला देकर उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन क्षत्रिय समाज के खिलाफ लिखी हो तो मुझे बताओ। तो क्षत्रिय लोग नागवंशी लोग हैं और नागवंशी होने के कारण उनकी एक बड़ी परंपरा है, बड़ी विचारधारा है। उनके भाई जब यहाँ आए तो उन्होंने हमें ये बताया कि वो बुद्ध के नाम से अभिवादन करते थे लोगों को।
है। क्षत्रिय लोगों को इस बारे में कमीपन महसूस नहीं होता कि क्षत्रिय बुद्धा भी थे, अशोका भी थे और हमारा उनके साथ नाता है। मैं इस मौके पर हमारे जो क्षत्रिय भाई आए हैं और उन्होंने जो हमसे अपेक्षाएं की रखी है, हम सभी लोग, हम भारत के मूल निवासी लोग हैं और डीएनए के आधार पर भी अब सिद्ध हो गया कि केवल मात्र ब्राह्मण विदेशी है, बाकी सारे मूल निवासी है। धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी। मैं इस मौके पर माननीय वामन मेश्राम साहब को बुलाना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि क्षत्रिय लोग और मूल निवासी सभी लोग कैसा भविष्य में मार्गक्रमण करें। माननीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, आज का जो सत्र चल रहा है, इस सत्र के बीच में हमारे शहीद गोगा मेडी जी के संदर्भ में कुछ बात कहने के लिए मुझे कहा गया है। मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूँ। जो यूरेशियन ब्राह्मण है, जब विदेश से भारत में आए, यूरेशियन ब्राह्मण जब विदेश से भारत में आए तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने अपने को सबसे ऊपर रखा और भारत के मूल निवासियों से, नाग लोगों से एक त्रैवर्णिक वर्ण का निर्माण किया। तो जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सारे के सारे ब्राह्मणों ने नाग लोगों से बनाए। ये हिस्टोरिकल फैक्ट, इसको ब्राह्मण लोग पर्दा डालना चाहते हैं, मगर विलास करात ने इसके संबंध में सारा इतिहास लोगों के सामने लाया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर वो इतिहास डॉक्टर विलास करात ने सामने लाया। उस रिसर्च के आधार पर वो उस तमाम त्रैवर्णिक लोग और उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग, ये सारे के सारे मूल निवासी लोग हैं। इन सभी लोगों को देश में इकट्ठा करने का हमारा अभियान है। इस अभियान में अमर शहीद गोगा मेडी जी ने पहल किया था राष्ट्रीय स्तर पर। ये पहल करना उनके हत्या की मूल वजह है। ऐसा पुलिस वाले, एनआईए वाले रिसर्च करके, जांच करके लाए या ना लाए, मैं पहले ही जांच घोषित कर रहा हूं। ये मेरा जांच है। इसीलिए ब्राह्मणों ने गोगा मेडी जी का हत्या करने का काम किया। तो तमाम मूल निवासियों को इकट्ठा करने के लिए उनकी तरफ से पहल कर रहे थे, हम अपनी तरफ से पहल कर रहे थे। एक बिंदु पर हम लोगों का मिलन हुआ। ये असली वजह है उनकी हत्या का। तो हम लोग गोगा मेडी जी को
इस एकता के लिए शहीद होने वाला महान सपूत मानते हैं। उसके लिए उनको शहीद होना पड़ा एकता के लिए। ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये 90 एकड़ जमीन के अंदर जो इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उस ग्राउंड के लिए गोगा मेडी जी का हमने सारे इसके लिए नगर के तौर पर नाम दिया है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि एक अच्छे काम के लिए एक महान व्यक्ति के द्वारा शहीद होना स्वीकार किया, मगर अपने उद्देश्य को छोड़ा नहीं। जिस आंदोलन को और जिसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब लोग शहीद होते हैं तो सारे दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि वो आंदोलन अपने मकसद में सफल होता है। इसलिए मैं अमर शहीद गोगा मेडी जी के लिए ये नाम देकर उनका नहीं, हम लोगों का गौरव हुआ है। और इस वजह से हम लोगों ने उनके नाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने का निर्णय किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को इसलिए स्वीकार नहीं किया था कि बुद्ध उनके जाति के थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिराव फुले को इसलिए गुरु नहीं माना था कि वो उनके जाति के थे। शाहू महाराज भी, शिवाजी महाराज भी उनके जाति के नहीं थे। तो उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए महान काम किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु तस्लीम किया, स्वीकार किया। इसी सिद्धांत के तहत हमने गोगा मेडी जी को स्वीकार किया है। कोई नया सिद्धांत हम नहीं बता रहे। तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और संचालकों को अनुरोध करता हूँ कि वो ये जो सत्र है, जिस विषय पर इसकी चर्चा चल रही थी, उसको चालू रखे ताकि कंक्लूडिंग की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। बामसेप की ओर से या मूल निवासी बहुजन समाज की ओर से सुखदेव सिंह शेखावत गोगा मेडी के भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको जो क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, ये जो ऐतिहासिक किताब माननीय डॉक्टर विलास खरात साहब और प्रताप मूल निवासी द्वारा लिखी गई, वो किताब भेंट कर रहे हैं। उनके साथी रविंद्र सिंह शेखावत, इनको भी ये जो पूरा सेट जो है वो सरवन सिंह शेखावत जी, इनको भेंट किया जा रहा है। साथ ही रविंद्र सिंह शेखावत जी, इनको भी एक किताब का सेट जो कि क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, ये जो किताब है वो उसका सेट भेंट किया जा रहा है। इस सत्र को हम